बात यूपी के मौलाना की, जो एक बार फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार इनके निशाने पर हिंदू त्योहार है। जर्जिस अंसारी हैं। उनका कहना है कि मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकते, जबकि लंगर सड़क पर हो सकते हैं। उनका कहना है कि सड़क पर लंगर तो नमाज क्यों नहीं। जर्जिस ने एक बड़ा बयान दिया है, फिर से एक भड़काऊ बयान दिया है कि जब लंगर कावड़ यात्रा सड़क पर निकल सकती है तो नमाज क्यों नहीं सड़क पर हो सकती। पूरा बयान मैं आपको सुनाता हूं क्या कहा जर्जिस ने। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर, तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए। उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। आप हमारे इलाके में आ जाइए, मंगल का दिन पूरा का पूरा हॉर्न, गाड़ियां सब जाम हो जाते हैं हॉर्न देते देते, क्योंकि वहां लंगर चलता है, खाने पीने का दौर चलता है। तो हमारे मेहमान हाफिज गुलाम सरवर हों, मुमताज आलम हों और बालक रामदास हों, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सरवर साहब आप बताइए कि ये जो भड़काऊ बयान है, जो मौलाना का आपने बयान सुना होगा, ये समाधान की तरफ है कि अब सच में भड़काने का काम ये लोग करते रहते हैं? समाधान क्या है इस चीज का? क्या मौलाना से, किसी मौलाना से ये अपील की जा सकती है कि वो भड़काता ही रहेगा हमेशा लोगों को, कि समस्या के समाधान के लिए बात करेगा? इसमें भड़काऊ कौन सा शब्द था जी? इसमें तो कोई शब्द भड़काऊ था? क्यों, ये तो चेतावनी, क्यों चुनौती देने वाला शब्द आपको भड़काऊ नहीं लगता क्या? कि लंगर हो सकता है, कावड़ हो सकता है, तो नमाज क्यों नहीं हो सकती? ये चुनौती कहां से होगी? ये तो सरकार से, प्रशासन से बातचीत भी हो सकती है ना। ये चुनौती है और क्या है? ये किसको क्या अब आपको चुनौती भी समझाना पड़ेगा कि क्या होती है? नहीं, आपको समझना पड़ेगा, आपको स्कूल बदलना पड़ेगा। उन्होंने अच्छा, तो बातें बताइए कौन से स्कूल में जाना पड़ेगा मुझे? आप बताइए कौन से स्कूल में जाना पड़ेगा? आपको सेकुलरिज्म के स्कूल में जाना पड़ेगा जी। जो कुछ उन्होंने कहा है वो अक्षरशः सही कहा है जी। और वही हो रहा है इस देश जी। में, वही इस देश में हो रहा है और उसका विरोध करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। जी मुमताज साहब, आप बताइए इस पर किस तरह से समस्या का समाधान होगा? क्या इसी तरह के दोनों तरफ से भड़काऊ बयान आते रहेंगे तो इससे समस्या का समाधान होगा? क्या सांप्रदायिक तनाव नहीं फैलेगा इससे? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि जर्जीस जैसे लोगों का बयान जो है वो गलत है जी। और ये जो सड़क पे बार बार जो हवाला दिया जाता है कि साहब हमें सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर वाकई वहां पे लोगों को परेशानी हो रही है तो बिल्कुल गलत है। शरीयत भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप जो है सड़क रोक के नमाज पढ़ें, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। नमाज आप जो है मस्जिद में पढ़ लीजिए। तो ये हाफिज गुलाम साहब को सुनाइए ना फिर आप। ये हाफिज गुलाम साहब तो समर्थन कर रहे हैं। जी, कोई गलत करता है तो हम भी गलत करें। इस्लाम जो यही मैंने बोला। देखिए आप सरवर साहब को सुनिए। एक मिनट, नहीं, मैं जर्जीस हूँ या भड़काऊ बयान देने वाले, मैं उनकी कभी तायीद नहीं करता। लेकिन सरवर साहब तो समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मस्जिद में मुमताज नमाज पढ़े। जी रामदास जी, आपने जर्जिस साहब की बात सुनी होगी। कितना सही मानते हैं आप इसको कि सड़क पर कावड़ है तो नमाज भी होगी? नहीं, सड़क पर कावड़ तो शुरू से निकलती आ रही है, पर नमाज का तो कोई तात्पर्य नहीं रहता है कि सड़क पे नमाज पाक जगह पे होगी। वो पैदल चलते हैं, इनको झुकना है नमाज की जगह पे, तो वही पाक जगह पे होगी। इन दोनों लोगों की बुद्धि खराब हो गई और कुछ नहीं हुआ है, ये सटिया चुके हैं। ऐसा है, देखो बुद्धि खराब किसी की नहीं हुई है। हमने जो बात कही उसको पहले आप गौर से सुनिए।
मैंने कहा कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हम भी बिल्कुल। गलत करेंगे, नहीं हमारा चलिए, दीन कामिल है। मोहम्मद हम फैज साहब भी मुकम्मल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमें मिला मोहम्मद है, फैज साहब, तो वहाँ पे बात कोई जर्जिस गलत के चीज भड़काऊ है, बयान को नहीं लेकर है, हो रही कि है। उसको क्या आपको किया लग रहा है जाए। कि जर्जिस तो का क्यों बयान ना ठीक है? कोई सड़क क्या रोक दोनों करके नहीं समुदायों को पड़ना आमने चाहिए? सामने करने की कोशिश नहीं है, तनाव फैलाने की कोशिश नहीं है जर्जिस की? दोनों कोहली बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। जी मौलाना जर्जी साहब बहुत कट्टरपंथी मौलाना है जी लगातार वो मुसलमानों को भड़काने का, वर्गलाने का काम करता है। यहाँ पर जो सबसे समझदार व्यक्ति बैठे हैं, जो महंत जी बैठे हैं, जो सनातनी संत जी बैठे हैं, उनको इतना ज्ञान है कि नमाज पाक जगह में होती है, वहां पे कोई थूकी हुई जगह ना हो, कोई गंदगी ना हो, मल मूत्र ना हो, जी। और सड़क पर लोग चलते हैं वहां तमाम तरह की नापाकी होती है, और मौलाना जर्जिस कह रहा है कि वहां पर नमाज पढ़ लो, जी। तो नमाज तो कबूल होगी पहली बात, क्योंकि सफाई ईमान की पहचान है। और दूसरी बात यह, जब कांवड़ यात्री चलता है, तौहीन कर रहे हो, अरे कांवड़ ले जाने वालों की तौहीन कर रहे हो भाई। अरे भाई हमारे कांवड़ ले जाने वाले वो नजीस जगह पे नहीं चलते हैं, ये महाराज जी आपको और पता ही नहीं। फैसला लेकिन की बात कांवड़ नजीस की नहीं है, बात आप ये है पवित्र कह कि रहे हम हो। ऐसी जगह नमाज न पढ़े जहाँ लोगों के परेशानी हो। ये क्या कर रहे हो? कांवड़ ये जो है नजीस जगह पे नहीं चलते हैं, कांवड़ मलमूत्र पे नहीं चलते हैं भाई। क्या बात कर रहे हो? तुमने तौहीन कर दी कांवड़ियों की, अरे अनभक्ति में तौहीन कर दी कांवड़ियों की। कांवड़िए हमारे वो साफ सुथरी जगह थे और साफ सफाई की जाती है रोडों की। ये आप गलत बात मत करो, गलत बात मत करो। स्वच्छ भारत के तहत में कहीं भी किसी भी रोड पे मलमूत्र नहीं तुम पड़ा मिलता है। तुम गलत बोल गए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। गलत उनका बोल गए। उनका अपना कहना है कि जब कावड़ गलत बोल निकलती गए, है तो गलत साफ बोलने सफाई पर की जाती है, लेकिन नमाज के लिए पहले से ही कुछ चीजें तय नहीं होती हैं, वो कहीं भी सड़क पर बैठ जाते हैं। उनका ये कहना है, और ये परंपरा जो सदियों से चली आ रही है कि नमाज सड़क पर पढ़ने की परंपरा कभी नहीं रही है। और कोर्ट के भी आप पिछली जो आदेश देखेंगे, निर्देश देखेंगे, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हैं। हाफिज भाई, आप मुझे ये बताइए, जब आप बात कर रहे हो, चलो मैं 1% मान लेता हूं कि जहां जिस सड़क पर नमाज होती है वहां पर कावड़ निकलती है, तो वहां पर नमाज होनी ही चाहिए। तो क्या आप समानता की बात कर रहे हो, तो क्या समान कानून लागू नहीं होना चाहिए इस देश में? सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए। बिल्कुल होना चाहिए। समान आरक्षण, समान सुविधा, समान फैसिलिटी, समान कानून, समान नियम। कानून में सब कुछ आ जाएगा फिर? हाँ, सब कुछ लाओ तो ना। आप ला रहे हैं ना यूसीसी, फिर इसका मतलब? अच्छा, आप मर्डर करोगे और मैं मर्डर करूंगा, दोनों का अलग सजा है क्या? आप अगर आप इस्लाम के हिसाब से देखेंगे तो अलग ही अलग है, बहुत सारी चीजें अलग अलग है। कैसे अलग है दोस्त? 302 दोनों पर है। बलात्कार हिंदू करे मुस्लिम करे, एक कानून तो है। आप सरकार से अपील कर रहे हैं ना कि समान कानून लाना चाहिए? तो अपील कर रहे हैं, है ही सरकार, ये समान तो कानून है ही देश ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है।